Now let us start equation of a line in space. ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी यूनिट का. A line is uniquely determined if it will determine in two ways. ठीक है, नंबर 1 है if it passes through a given point and has given direction. ठीक है, अगर वो गिवन पॉइंट से पास हो रही है और उसका एक गिवन डायरेक्शन भी हो. सेकेंड, इट पास थ्रू दी 2 पॉइंट्स, या वो 2 पॉइंट से होकर निकल रही हो, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो स्पेस पे. नंबर 1 हम लेके चलते हैं, यही वाला नंबर 1. इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी. ठीक है, इसमें आपने बता दिया है लेट ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर. ठीक है, लेट ए वेक्टर बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ए. ये है गिवन पॉइंट आपका ए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज योर एक्स, वाई एंड जेड प्लेन. लेट एल बी द लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट ए एंड इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी. अब ये गिवन वेक्टर बी है, ये कोई आपकी डायरेक्टेड लाइन है जो इस पॉइंट से, हमारे गिवन पॉइंट से होके निकल रही है और हमारे वेक्टर बी के भी कैसी है, पैरेलल है. ठीक है, लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ऑन द लाइन. ये है आर वेक्टर, या आपका पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट पी का. कोई भी पॉइंट पी है आपका आर्बिट्रेरी इस लाइन पर. The AP is parallel to the vector AB, that is AP is equals to lambda B. तो देखो AP जो लाइन है ना, ये रही AP, ये वाली लाइन, ये पैरेलल होगी B वेक्टर के, ये लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के. तो हम ये लिख सकते हैं AP is equals to lambda B. प्रोपोर्शनल होगी ना, where lambda is some real number, but you know that AP is equals to, आपको ये भी पता है आप AP को कैसे लिख सकते हो. AP इज इक्वल्स टू OP माइनस OA, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो OP माइनस OA. ठीक है, तो AP की वैल्यू आपने लिख दी लैम्डा भी, OP आपका R वेक्टर है, OA आपका A वेक्टर है. कन्वर्सली फॉर ईच वैल्यू ऑफ द पैरामीटर लैम्डा, दिस इक्वेशन गिव्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन. हैंस द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय वेक्टर R इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर. तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जब आपकी कैसी हो लाइन, गिवन पॉइंट से पास हो रही हो, पैरेलल हो आपके किसी गिवन वेक्टर के. ठीक है, नाउ इफ R वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, अगर हम R वेक्टर ये मान लें, A वेक्टर ये मान लें, B वेक्टर ये मान लें, तो R इज इक्वल्स टू, आपकी इक्वेशन थी ना R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी, ये इक्वेशन थी. तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. तो आपने इसको कंबाइन करके लिख लिया आई जेड और के कंपोनेंट का, इन दोनों को मिलाकर. ऑन एनिमिलेटिंग लैम्डा वी गेट, आपने एलिमिनेट किया लैम्डा को इस पूरी इक्वेशन में से, तो आपको मिल गई ये वाली इक्वेशन. इसको कैसे याद करेंगे, एक्स माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. ये मिल गई आपको इक्वेशन. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की. इफ L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देन डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन के रूप में आप कैसे लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ द लाइन, x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन n. ठीक है, दिस इज द इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है, चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं. पहला आपका न्यूमेरिकल है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2, माइनस 4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस. तो देखो आपको पॉइंट ये दे रखा है, इससे पास हो रही है ना, तो ये हो गया आपका ए पॉइंट. यहाँ पर देखिए ये वाई, इसी को हमने यहाँ लिखा है. ठीक है, पैरेलल इस वेक्टर के, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया. ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका. आपको फॉर्मूला आर आपने ले लिया, आर बराबर क्या होता है ए प्लस बी लैम्डा. तो आपने लिख लिया वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी.
ठीक है, इन दोनों को आपने उसी फॉर्म में लिख लिया, आई जे के कंपोनेंट अलग अलग करके लिख लिए सॉल्व करके। लैम्डा को आपने एलिमिनेट किया, आप कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 5/3, देखो x माइनस 5/3, y माइनस 2/2, z माइनस ऑफ -4 तो z प्लस 4/-8, ये आ गई आपकी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यही आपको पता करनी थी। सेकेंड आपका जो था पॉइंट वो था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी गिवन 2 पॉइंट्स। अब हम इक्वेशन लाइन की फाइंड करेंगे जो 2 गिवन पॉइंट से होकर निकलती है। ठीक है, इसको भी समझिए। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद द पोजीशन vectors of 2 points A and B respectively. They are lying on the line. Let R vector be a position vector of an arbitrary. देखो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो आपको गिवन है, A और B। ठीक है, ये R वेक्टर है तो आपने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लिया, ये B वेक्टर हो गया, ये A वेक्टर हो गया। तो आपको जो इक्वेशन मिलती है वो होती है आपकी R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, तो ये होती है आपकी इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर आपने आर ये लिख लिया, ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, इक्वेशन के फॉर्म में आई जे के आपने कंपोनेंट्स अलग अलग लिखे, एलिमिनेट किया आपने लैम्डा को, तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1/x2 माइनस x1, y माइनस y1/y2 माइनस y1, z माइनस z1/z2 माइनस z1। देखिए यही आ गई इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 0 और 2 पॉइंट से निकल के गुजर रही है। तो आपका ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको मिल चुके हैं, तो आप आर वेक्टर बराबर लिख सकते हैं अपनी इक्वेशन को। आपने पहले इक्वेशन लिख ली और उसके बाद आपने उसमें ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर दी, तो आपका आर की इक्वेशन ये आ गई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ दे आर आस्किंग दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये दे रखी है लाइन। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। ये आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और आपसे क्या पूछिए, वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे रखी है ना, ये दे रखी है। कार्टेशियन इक्वेशन हमें ये होती है इस फॉर्म में। तो हमें x1 की वैल्यू मिल रही है, y1 की वैल्यू मिल रही है, z1 की वैल्यू मिल रही है, ये a की वैल्यू मिल रही है, ये b की वैल्यू मिल रही है, ये 4, c की वैल्यू मिल रही है 2। तो देखो हमने कंपेयर किया, x1 की मिल गई, y1 की मिल गई, z की मिल गई, a की मिल गई, b की मिल गई, c की मिल गई। बस थोड़ा साइन का ध्यान रखिएगा, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको x1 y1 z1 मिल गए, ये पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, और आपको a b और c मिल गया, a b c मिल गया, तो आपको ये वेक्टर मिल गया। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर तो आपका ये हो गया x1 y1 और प्लस बी वेक्टर आपका ये हो गया। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखेंगे कि बी वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर कौन सा है, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना बच्चों कि जो वैल्यू आपको डिनोमीटर में दे रखती है वही आपकी रेशियोज़ होते हैं, ये ABC, इसी से मिलके बनता है हमारा बी वेक्टर, और ऊपर जो x1 y1 और z1 है इनसे मिलके बनता है हमारा ए वेक्टर। ठीक है, तो आपने उस फॉर्म में लिख लिया। दिस इज द इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। नाउ सी एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। The directed line segment with components A1, B1, C1 and A2, B2, C2 respectively, then the angle theta between them is given by this formula. इसमें मॉड लगा है, मॉड मतलब कि आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये दो जो लाइन होंगी परपेंडिकुलर होंगी अगर थीटा की वैल्यू 90 आ जाती है। ठीक है, और पैरेलल होंगी अगर थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर ये रेशियो फुलफिल होता है तो हम अपने आप ही कह सकते हैं दोनों इक्वेशन पैरेलल हैं। अगर इसकी टर्म की वैल्यू 0 आती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन आपकी कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, नाउ इफ़ वी फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन, इफ़ थीटा इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स,
तो R1 आप ऐसे शो कर सकते हो, R2 आप ऐसे शो कर सकते हो। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी दिस वन, ठीक है। वही है A प्लस लैम्डा बी, A प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ A2 है, यहाँ B2 है, यहाँ लैम्डा है, यहाँ म्यू है। तो कॉस थीटा वही हो गया B1 डॉट B2 अपॉन B1 मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। इन कार्टेशियन फॉर्म आप इस फॉर्म में शो कर सकते हो, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप अपने जो कॉस थीटा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेयर ABC आदि डायरेक्शन रेशियोज हो, तो आप कॉस थीटा को इस फॉर्म में भी शो कर सकते हो। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन गिवन बाय दिस एंड दिस। तो अब हमें सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, B1 और B2। तो ये होता है ना A प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में होता है R की वैल्यू, A प्लस लैम्डा बी, ये तो A वेक्टर हो गया, ये हो गया B1, ये R वेक्टर, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया B2। तो B1 ये हो गया, B2 ये हो गया। तो आपने लिख लिया B1 बराबर दिस, B2 बराबर दिस। तो कॉस थीटा की वैल्यू रख ली आपने, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, मॉड ले लिया, थीटा की वैल्यू निकल आई। कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 19/21, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन। ये पेयर्स ऑफ लाइन दे रखी हैं आपको। पहले तो आपको क्या दे रखा था, सीधे सीधे इक्वेशन दे रखी थी, आपने उसे सॉल्व कर लिया था। अब आपको ये दे रखी है पेयर्स ऑफ लाइन, है ना। तो पेयर्स ऑफ लाइन दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इसमें से देखो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन आर, डायरेक्शन रेशियोज इसमें कौन से होंगे, हमेशा डिनोमीटर वाली वैल्यू जो होती है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो 3, 5, 4, इसके 1, 1 और 2, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ये दोनों हो गए। आपने अपने फॉर्मूले लिखा A/B, फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिखवाया था डायरेक्शन रेशियोज वाला। कौन सा डायरेक्शन रेशियोज वाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ।